बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टिप्स बाय बाकर लकीम में खुश आमदीद। और व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज मैं आप दोस्तों से एक लजीज़ा चटनी का जो है वो नुस्खा शेयर कर रहा हूँ, जो बहुत लजीज है और उसके फ़वाइद भी बहुत हैं। आप उसको रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे खा सकते हैं, उसके फ़वाइद भी हैं और लजीजा भी है। तो दोस्तों, उसके चंद फ़वाइद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसके सारे अज्जा बताऊँगा। तो दोस्तों, इसका जो सबसे पहला फ़ायदा है, ये बैड जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ख़त्म करती है। जो मोटापा होता है इंसान को हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से, उसके लिए बेहतरीन है। जोड़ों के जो दर्द होते हैं खुश्की की वजह से, गर्मी खुश्की की वजह से, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। दिल के जो अमराज हैं उनके लिए मुफीद है, यानी सौदा को, कोलेस्ट्रॉल को जब ख़त्म करती है तो दिल के लिए भी मुफीद है। और माहवारी या आयाम की जो ख़राबी होती है जिन ख़वातीन को, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा मैदे की तबखीर जितनी पुरानी हो उसके लिए ज़बरदस्त है। गैस, बदहज़मी के लिए बेहतरीन है। और जो बलगम यानी जिसकी वजह से सीना जकड़ा हुआ हो, उसके लिए बेहतरीन है। और अगर खून गाढ़ा हो जाता है इंसान का, इससे खून भी ये पतला करती है। उसके अलावा यूरिक एसिड जो है उसको ख़त्म करती है, यानी यूरिक एसिड की वजह से जो टांग या एड़ी में दर्द होती है उसको ख़त्म करती है। जिस्म की दर्दों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। तो दोस्तों, ये थे इसके चंद फ़वाइद, ये भी बताना ज़रूरी थे। अभी इसके मैं अज्जा आपको बताता हूँ ताकि आप इसको बना सकें और इसको इस्तेमाल कर सकें और इसके फ़ायदे हासिल कर सकें। तो दोस्तों, इसके जो अज्जा हैं वो टोटली 3 हैं और वो तीनों चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। दोस्तों, सबसे पहले आपने ले लेना है सब्ज़ पुदीना। सब्ज़ पुदीना ले लेना है। फिर आपने लेना है अदरक या सूंठ भी कहते हैं, सूंठ भी कहते हैं, वो आपने ले लेनी है। सब्ज़ हो, अदरक या सूंठ सब्ज़ होनी चाहिए। उसके अलावा अनारदाना, ये आपने अनारदाना ले लेना है। अनारदाना और ये दोनों चीज़ें, ये तीनों हम वज़न होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें हम वज़न आपने किसी भी ग्राइंडर में डाल के इनको ग्राइंड कर लेना है। अच्छी तरह ग्राइंड कर सकते हैं, ग्राइंड कर लें। अगर किसी खरल वगैरह में आप इसको बारीक यानी बिल्कुल मक्खन की तरह कर सकते हैं तो उसमें कर लें। ग्राइंडर आजकल हर घर में, आप इसको ग्राइंड कर लें। जितना इसको आप अच्छी तरह बारीक ग्राइंड करेंगे इतने ज़्यादा इसके फ़वाइद होंगे। तो ग्राइंड करके इसकी एक एक चम्मच तीनों टाइम आप खाने के साथ खा सकते हैं। उसके अलावा आप वैसे भी खा सकते हैं इसकी एक एक चम्मच, छोटी चम्मच, बड़ी चम्मच नहीं, छोटी चम्मच। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके फ़वाइद सुन के, इंतहाई सादा चीज़ें हैं, आप इसको ज़रूर आजमाएंगे, बनाएंगे और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।